फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। भारतीय इतिहास की घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, बौद्ध धर्म। लास्ट क्लास में हमने इसके 42 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 42 क्वेश्चन दोबारा से करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम है वो नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात करें। फर्स्ट दे रखा है वैशाली, सेकंड है राजगृह, थर्ड है कुंडलवन, फोर्थ है पाटलिपुत्र। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2143। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालशोक है इनके शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर है वहां पे संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो वो वासुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 44, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कालशोक। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, निम्न का सही मिलान करें। एक साइड बौद्ध परिषद है, दूसरे साइड पे इसके अध्यक्ष दे रखे हैं। ए है प्रथम बौद्ध परिषद, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बी दे रखा है द्वितीय बौद्ध परिषद, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। थर्ड दे रखा है सी, तृतीय बौद्ध परिषद, तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। एंड डी है चतुर्थ बौद्ध परिषद, तो इसके कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रथम बौद्ध परिषद कश्यप है इसके अध्यक्ष, द्वितीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष हैं सबकामी सुबुकामी, तृतीय के हैं मोगलीपुत्र और चतुर्थ के वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभ 1 एवं 2 है, इसमें अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 है एक साइड, दूसरी साइड पे स्तंभ 2 है। तो फर्स्ट दे रखा है जन्म, तो इसका संबंध किससे है? इसका लुम्बिनी से है। सेकंड दे रखा है हमारा ज्ञान प्राप्ति, तो इसका संबंध है बोध गया से। थर्ड दे रखा है प्रथम वचन, तो इसका संबंध किससे है? सारनाथ से। एंड डी है 4 है निधन, तो इसका संबंध है कुशीनगर से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुवेला बोध गया वर्तमान में। वैशाख पूर्णिमा है इसकी रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र है इसके द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हिरणवर्ण है वहां पे दिया था, हिरणवन में। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक साइड पे सूची 1 में चिन्ह है और दूसरी साइड पे अर्थ है। तो फर्स्ट दे रखा है जन्म, तो इसका किससे? कमल से रिलेटेड है ये। फिर सेकंड दे रखा है प्रथम प्रवचन, तो ये
क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। सी दे रखा है महाबोधि, तो ये है बोधि वृक्ष। और डी दे रखा है त्याग, तो इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। जन्म का है कमल, प्रथम प्रवचन चिन्ह का अर्थ है धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि का बोधि वृक्ष और ग्रह त्याग का है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 52, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय की किस वर्ग का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंग्यूप। क्वेश्चन नंबर 53, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? फर्स्ट दे रखा है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, करेक्ट है ये भी। एंड फोर्थ है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी करेक्ट है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 1 2 3 4 चारों ही हमारे करेक्ट हैं। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध हैं, उनको वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंचम। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। हिंसा के अनुसार इस मूल वृक्ष है, उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट अशोक है उन्होंने नष्ट करा दिया था। वर्तमान जो वृक्ष है वो जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम में उन्होंने लगवाया था। ये वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध है उनको सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। ये जो नदी है ये 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांड है उनकी बुद्ध ने आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देवदत्त। देवदत्त जो हैं वो बुद्ध के कौन थे? चचेरे भाई थे। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ है उससे बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त है वो उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। क्वेश्चन नंबर 59 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। क्वेश्चन नंबर 60, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध हैं इन्होंने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग है।
भी कहते हैं। मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। क्वेश्चन नंबर 61, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? फर्स्ट दे रखा है वे कर्म में विश्वास करते थे, तो हमारा फर्स्ट वाला तो पॉइंट करेक्ट है। गौतम बुद्ध हैं वो कर्म में विश्वास करते थे, इसलिए ही सही है। सेकंड पॉइंट है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो ये गलत है। थर्ड दे रखा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो ये करेक्ट है। फोर्थ ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये भी गलत है। निम्न कूटों से संयुक्तर चुनिए, तो इसका आंसर हमारा 1 और 3 है, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है इनमें। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना मतलब कर्म फल, इसका पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जो किसी विकल्प में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कब दी गई थी, कहाँ पर? ये बी आंसर है, वैशाली में। अपने जो प्रिय शिष्य आनंद थे, उनके कहने पर बुद्ध हैं, उन्होंने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम जो शामिल होने वाली स्त्री हैं वो कौन है? महाप्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन नंबर 63, त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सेकंड है सूत पिटक, ये है धार्मिक सिद्धांत, तथा अभिधम पिटक, ये है दार्शनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 64 है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 65, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 66, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धों से। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 68, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। ये कौन कौन से हैं? धम्म, संगणी, विभंग, धातुकथा, पुगल पंचती, कथावतु, यमक तथा पठान। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूत पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। तो फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।